अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक। और आज हम हाज़िर हैं एक और वीडियो के साथ। नाजरीन, ज़िला भर में मुस्लिम लीग नून की जीत पर PTI के जानब से सोशल मीडिया पर ख़बरों की भरमार। किसी ने मलक तनवीर असलम को हरा दिया और किसी ने मेजर ताहिर इकबाल को शिकस्त से दो चार कर दिया। अक्सर ने सरदार ग़ुलाम अब्बास को भी हरा दिया। आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, मगर सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है, अगर आपने अब तक साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, मैंने इलेक्शन से एक रोज़ कबल फेसबुक पर एक तज्ज़िया लगाया जिस पर मेरे दोस्तों ने बड़ा ववेला किया। ये तबसरा 100% सच साबित हो गया। तो मेरे एक दोस्त जिसका ताल्लुक PTI से है, मैं अक्सर उसके पास बैठता भी हूँ, इस तज्ज़िया पर कुछ यूँ तबसरा किया कि लोग कहते हैं कि तुम तनवीर असलम के लिए काम करते हो। उसने बरमला कहा कि तुम तनवीर असलम से पैसे लेते हो। मैंने उसे मुखातब करते हुए कहा कि अगर तज्ज़िया गलत साबित हुआ है तो तुम सच्चे, अगर तज्ज़िया ठीक साबित हुआ है तो। जिस पर उसने मुझे बताया कि उसने फार्म 45 चेक किए हैं जिसके मुताबिक तनवीर असलम सेठी हारे हुए हैं और राजा तारक अफजल कालस जीते हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तारक अफजल कालस कोर्ट जा चुके हैं। मैंने वहीं बैठकर मलक तनवीर असलम से पूछा तो मालूम हुआ कि फ़ेक ख़बरों के ज़रिए अवाम को गुमराह करने का काम जारी है। यहाँ से फ़ारग होने के बाद जिसका वो नोटिस लेंगे, जिस पर मेरा वो दोस्त गुस्से में आ गया कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है, मैंने उसे सुनाने के लिए सब कुछ किया है। नाजरीन, फेसबुक पर आजकल ऐसी ख़बरों की भरमार है। फ़िलहाल यहाँ से हारने वालों ने किसी कोर्ट से रब्ता नहीं किया। बहरहाल तलागंग में एहतजाज तो हुआ है मगर फिर भी खामोशी हो गई है। और ताज़ा तरीन इतलाहात के मुताबिक मुल्क भर में होने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने 77 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। MQM के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। यूँ तो आज़ाद उम्मीदवार 100 के करीब कामयाब हुए हैं। उनमें वो भी शामिल हैं जिनका तल्लुक PTI से नहीं है। मुस्लिम लीग का JUI को 3 सीटें मिली हैं। मजलिस वहदल मुस्लिमीन मुस्लिम लीग ज़िया को एक सीट मिली है। यूँ 265 नशिस्तों पर होने वाले इलेक्शन के रिज़ल्ट मुकम्मल हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि कोई भी जमात अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमती पार्टियाँ मिलकर ही बना सकती हैं, हुकूमत पार्टियाँ मिलकर ही बना सकती हैं। मुस्लिम लीग की जानब से आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी और MQM भी इस हुकूमत में तकरीबन शामिल हो चुके हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी लॉबिंग तो शुरू कर रखी है, मगर इसके लिए मसला ये है कि उन्हें कोई न कोई पार्टी ज़रूर ज्वाइन करना पड़ेगी, क्योंकि वो आज़ाद हसीयत में हुकूमत नहीं बना सकते, जिस पर उन्हें मजबूरी से किसी न किसी पार्टी में तो जाना पड़ेगा। हमारी इत्तलाहात के मुताबिक PTI की हमायत याफ्ता नौमुंतखब MNAs और MPAs अब मजलिस वहदल मुस्लिमीन में शामिल होंगे। उनकी तादाद 62 तक हो सकती है। बाकी मुस्लिम लीग नून की कश्ती पर ही सवार हो जाएंगे। हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। इस तरह ये खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। अगर वो बज़िद रहे कि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी तो फिर उसकी दो सूरतें होंगी। 72 घंटे के बाद या तो री इलेक्शन होंगे
یا ان کی پوزیشن آزاد ہو جائے گی اور ان سے ہارنے والے نمبر 1 پر آ جائیں گے اور یوں پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب معلوم نہیں کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ شکریہ۔